हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 98। तो डे 98 का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, है ना। तो इससे पहले मैं आप लोगों को डे 97 के होमवर्क का आंसर बता देता हूँ। तो इसके होमवर्क का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। इसको 97 को हम क्लोज कर देते हैं। पता नहीं गेट पे कौन बजा रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 पे हम चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 98 पे ओके चलने से पहले मैं आपको एग्जांपल्स करा देता हूँ। वो एक्चुअली अभी किसी ने गेट नॉक करा तो अचानक मैं चौंक गया कि क्या हो रहा है ना। चलो, पर रिकॉर्डिंग छोड़ के मैं अभी नहीं जाऊंगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग ना, जो रेशियो का एक तरीका था, हम लोगों ने अपने लाल बटी कक्का और ज्योमेट्री वाला मेथड है, जो सॉरी ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड है, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों को रेशियो निकालना थीटा या फिर लेंथ ऑफ द ट्रायंगल की जो साइड ऑफ द ट्रायंगल दी हुई रहती है ना, तो उससे हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। आ, एक वो जनरल मेथड है, वो तो है कि जब कुछ नहीं है तो वो तो है ही है ना। ब्रह्मास्त्र था वो तो आपके लिए, कि जब कुछ नहीं तो वो तो है ही है, वो नेम मेथड बोल सकती है। बट रेशियो के फॉर्म में अगर हम लोग जाएंगे तो थोड़ा सा और आसान पड़ेगा हम लोगों के लिए, है ना। तो इस चीज को मैं यहाँ पे आज इस स्लाइड में बार बार यूज करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए, है ना। तो चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं अपना। The length of the shadow of a particular tower on level ground increased by 8.4 centimeter when the altitude of the sun changes from 45 to 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जस्ट सेकंड। सीधी रेखा, सीधी रेखा खींचते हैं हम पहले तो। ये ज्यादा सीधी आती नहीं है मेरी, पता नहीं क्यों। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सवाल मतलब थोड़ा सा, कितना अजीब सा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्टिकल टावर है हमारे पास। ठीक है, एक वर्टिकल टावर है ऑन अ लेवल्ड ग्राउंड और एल्टीट्यूड व्हेन सन चेंजेस। क्या है ना, सन पहले यहाँ है, सन है ना, पहले यहाँ है सन, अगर फिर यहाँ कहीं हो गया तो ऑब्वियसली छाया जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो छाया चेंज हो रही, तो पहले जो सन था, है ना, वो पहले सन था, वो आपको दिया हुआ है कि पहले जो सन था उसकी जो छाया पड़ रही थी उसका एंगल था आपका 45 डिग्री। ओके, ये आपका 90 हो ही जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि सन चेंज हुआ। ठीक है, सन चेंज हुआ। ठीक है, तो टावर से ही छाया पड़ेगी। बट जो छाया है वो थोड़ा सा आगे पड़ी, मतलब ऑब्वियसली बात है कि आपकी छाया की जो लंबाई है वो बढ़ गई है। मतलब लंबाई नहीं, मतलब क्या बोलते हैं कि छाया का एंगल जो बढ़ गया है वो 45 से 30 डिग्री हो गया, क्योंकि छाया, सूर्य चेंज हुआ तो, है ना, सूर्य आपका तिरछे में आ गया तो सपोज करो थोड़ा सा आपको छाया ना बड़ी दिखने लगती। कई बार आप देखना, आप ये नोटिस करना एक्चुअली कि जैसे आपका कोई पेड़ खड़ा है ना, तो आप देखना कि सन उसके जस्ट ऊपर होगा तो उसकी छाया कम रहेगी। बस सन उससे दूर होगा ना तो उसकी छाया बहुत दूर हो जाएगी, है ना, बहुत दूर छाया हो जाएगी। तो लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज बाई 8.4 सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये बेसिकली आपका मीटर में ही है ना। ये क्वेश्चन देने वालों ने वो गाना नहीं, ये जिंदगी देने वाली सुन, तेरी जिंदगी से, तेरे जीवन से दिल 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 भर गया, है ना, दिल भर गया। ये है आपका 8.4 मीटर, है ना। जल्दी से करा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ओके, when the altitude of sun changes, okay, what is the height of the tower? हाइट ऑफ द टावर अगर हम h मान लेते हैं तो इसको हमें फाइंड करना है। अब हम h वेच मान के नहीं करते हैं, हम अपना प्रॉपर तौर तरीके से करते हैं सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले वाइट में हम चलते हैं। A90, A45, तो ये अभी आपका रहेगा 45। ठीक है, अब हम लोग, है ना, A B C,
और ये आपका हो जाएगा डी, ABCD। ठीक है। अब हम ABC ट्रायंगल की बात करें तो ABC ट्रायंगल में हमें 45 45 दोनों एंगल है ना। तो 45 के सामने आपका ये 1 यूनिट हम मान लेते हैं, BC डिस्टेंस 1 यूनिट, तो ये भी हमारा हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है। जस्ट सेकेंड, या ये हमारा 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। हम लोग अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। ये भी हमारा 1 हो जाएगा यहाँ से, ये वाला है ना, ये वाला ट्रायंगल 45 45 वाला। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके। चलो। अब आपका, अगर हम लोग आप ट्रायंगल किसकी बात करते हैं, ABD की बात करते हैं, तो पूरा बिग ट्रायंगल है ना, पूरा बिग ट्रायंगल एक 30 है, तो पूरा एक फिर से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री हो जाएगा। अब 60 30 में देखो, 60 30 में देखो, आपका ये तो हो जाएगा 3 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट ही है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो रहा है, ये 1 यूनिट है। ये जो है आपका वो √3 यूनिट हो जाएगा, है ना, √3 यूनिट। ओके, √3 यूनिट। या ये हो जाएगा आपका √3 यूनिट। ये आपका 1 यूनिट है। तो जो आपका ये वाला बचा हुआ है ना, ये कितना बचेगा रेशियो के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका बचेगा √3 - 1, √3 ज्यादा होता है इसलिए उसमें से -1 घटाया। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, आपको पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर, आपको 1 पे वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, 1 फाइंड करना है बेसिकली, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, √3 - 1, आपको दिया हुआ है 8.4। ठीक है। अगर आप यहाँ से 1 निकालोगे तो 8.4 डिवाइडेड बाई √3 - 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है गुरुजी की नहीं आ रही है? आ रही है भैया, बिल्कुल आ रही है। 8.4 डिवाइडेड बाई A²। ठीक है, ए आपका क्या हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 हो जाएगा ये, है ना, 3 - 1 2। 8.4, सॉरी 8.4 दिया है, तो आपका हो जाएगा 4.2, और √3 + 1, ये मीटर में रहेगा 4.2 √3 + 1, 8, सॉरी 4.2 √3 + 1। हाँ। ओके। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखो कितना आसान सा पड़ गया, हमें कुछ, हम लोगों ने बेसिकली वेरिएबल ना मान के हम लोगों ने एक फिक्स्ड क्वांटिटी मान ली है ना, और रेशियो के फॉर्म में इस टाइप से कर लिया है हमने। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो आप लोग, है ना। 2 पॉइंट्स A and B ऑन द सेम साइड ऑफ द ग्राउंड 50 मीटर अपार्ट। ठीक है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं A and B। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं A and B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 50 मीटर अपार्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दीज पॉइंट्स टू द टॉप 60 30। ठीक है, 60 और 30 का है। अब ये मत पूछना कि भैया 60 कहाँ पर बनेगा, 30 कहाँ पर बनेगा, तो जो ऑब्वियसली है, जो पास का एंगल हुआ वो बड़ा होगा 60 डिग्री, और ये दूर का एंगल है वो 30 डिग्री आपका छोटा होगा। ठीक है। व्हाट इज द 40% ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। चलो, ए बी तो यहाँ पे हो गया ना, तो CD ले लो, कितनी, CD। ठीक है, बड़े ट्रायंगल की बात अगर मैं करूं, बड़े ट्रायंगल की बात करूं, ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी है ही है। ठीक है, अगर ये 60 है तो फिर आपका ये 30 हो जाएगा। चलो, 30 60 की बात करते हैं हम लोग, 30 60। ठीक है, 30 के सामने 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है। ठीक है। ओके, जैसे कि 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3। ठीक है, 60 के सामने आपका ये वाला √3 हो जाएगा पूरा, 30 के सामने ये आपका डिस्टेंस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताओ। चलो, फिर हम लोग और बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन सा, CDB।
CDB की बात करते हैं तो ये पूरे एंगल की बात करेंगे हम लोग, तो 30 है ये, तो फिर आपका हो जाएगा 60, 60 डिग्री, ठीक है। फिर ये आपको 60 हो जाएगा। ओके। या सो ओके, 60 डिग्री, 60 आ जाएगा आपका √3। या सो हमारे पास, जस्ट सेकंड, √3। देखो अब देखो 30 के सामने अगर आप लोग बन लोगे, 30 के सामने बन आएगा और 60 के सामने √3, ठीक है। 60 के सामने ये वाला √3 आएगा, बट 30 के सामने बन होना चाहिए, ठीक है। तो बन यहाँ पे दिया हुआ है √3, ठीक है। तो ये वाला जो है ना 60 के सामने अगर हमारा √3 आना चाहिए, ठीक है। देखो बेसिकली 30 के सामने, 30 डिग्री के सामने आपका वन आना चाहिए था, बट यहाँ पे आपका √3, ठीक है, √3, ठीक है। और 60 के सामने आना चाहिए था आपका, 60 के सामने आना चाहिए था आपका √3, ठीक है, √3, ठीक है। तो √3 है ना। ओके, सो √3 आपका आना चाहिए था, बट यहाँ पे आपका बन भी आना चाहिए था, तो बन नहीं है यहाँ पर, √3 है, तो फिर इसके सामने भी √3 इंटू कर देंगे हम लोग, क्योंकि इंटू बन कर सकते हैं ना, तो 3√3 करोगे तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप आराम से निकाल भी सकते हैं, ये चीज कोई बड़ी चीज नहीं है ना। 3, ठीक है, टोटल हो गई 3 आपकी, ठीक है। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली बची हुई कितनी हो जाएगी आपकी, ये वाली बची हुई जाएगी आपकी 2। तो 2 आपका दिया है 50, है ना। वन आपका हो जाएगा 25। ओके। ओके, और आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द 40% ऑफ द हाइट, 40% ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। ये ट्री था आपका, 40% हाइट ऑफ द ट्री। अगर आपको इस मेथड से समझ में नहीं आ रहा है, आप अपना जो बेसिक मेथड मैंने बताया हुआ वो अप्लाई करके आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाइट है आपकी √3, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू अगर निकालोगे तो 25 √3 आ जाएगा। और 40% इसका निकालोगे ना, 40% अगर इसका निकालोगे, ओके, 40% कितना आएगा, 25 √3 इंटू 40/100, 25 × 25 = 100, 4 10, 10√3 आ जाएगा इसका, है ना, 10√3 मीटर, ठीक है। ये चीज आपको अगर समझ में नहीं आ रही है ना कि 30 के सामने √3 है, बट हमारे केस में बन होना चाहिए था, हमें तो बन चाहिए था ना, ठीक है। तो इसको बन बनाने के लिए हम लोगों को √3 का यहाँ पे यहाँ पे क्या है, 60 के सामने हमारा √3 है, 60 के सामने हमारा √3 आना चाहिए था। देख, देखो देखो एक सेकेंड, 30 के सामने वन और 60 के सामने √3, 30 के सामने वन, पर वन नहीं है, तो फिर हमारे इंटू हम जो वन की जगह हमारा √3 है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। चलो, फिर भी कोई कंफ्यूजन है, थोड़ा सा रिलैक्स करके सोचोगे आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये आपका समझ में आ गया होगा, ये होगा आपको, और इसका आंसर है 10√3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रॉम द टॉप ऑफ 195 हाई क्लिफ, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, ठीक है। एक कोई 195 मीटर एक क्लिफ है हाई, ओके, ये आपकी 195 मीटर कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। और टॉप एंड बॉटम एक एक टावर है कोई, है ना, एक टावर है, बेसिकली ग्राउंडेड ही रहेगा, ठीक है। तो एक जो टॉप का एंगल बनेगा यहाँ से, और एक जो यहाँ के इसके टावर के बॉटम का एंगल बनेगा, ये आपका टावर है ना, टावर है ये, ठीक है। टावर है आपका, तो इसका एंगल कितना बन रहा है आपका, अ, एक तो बन रहा है आपका 30,
एक बन रहा है आपका 60। टॉप वाला बन रहा है 30 और बॉटम वाला बन रहा है 60। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। हाइट ऑफ द टावर पूछा है, हाइट ऑफ द टावर इसकी बात हो रही है ना, ए वाली हाइट पूछी गई है आपसे। ओके। सो अगर हम लोग ए वाले ट्रायंगल की बात करते हैं जिसमें 60 है, तो फिर यहाँ पे, है ना, 60 है यहाँ पे, तो ओके यहाँ पे 30 हो जाएगा। टोटल ये पूरा 60 हो जाएगा, है ना, टोटल 60 हो जाएगा। जैसे कि टोटल 60 हो जाएगा, बट टोटल से हमें कोई जरूरत नहीं है ना। टोटल की हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बेसिकली हमारे पास बॉटम का एंगल है जो आपका 30 बन रहा है, सॉरी 60 है, तो 30 हो जाएगा। 60 30, 30 के सामने हमें 1 चाहिए, 30 के सामने हमें चाहिए 1, और 60 के सामने √3। 30 के सामने चाहिए हमें, जस्ट सेकेंड, 30 60, ओके जस्ट सेकेंड। अगर हम लोग, ओके ओके भैया, अगर हम लोग इस बिग ट्रायंगल में करें ना, बिग ट्रायंगल में करते हैं अगर हम लोग, सॉरी स्मॉलर ट्रायंगल में जिसमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो ए वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, फिर आपका ए वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने √3 और 30 के सामने 1। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका √3, तो ये वाली भी √3 हो जाएगी, और 30 के सामने आपकी 1, तो ये वाली डिस्टेंस जो 1 हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये चीज समझ में आ रही है आपको कि नहीं। 60 30, ओके। सो आपका ये हो जाएगा √3, ये √3 हो गया। ओके, √3 हो गया। फिर यहाँ से आपका ए वाला डिस्टेंस है जो, इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूँ, इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ ना, जिसमें 60 डिग्री बना हुआ है, तो यहाँ पे 30, ए वाला जो है ना, ए वाला आपका 30 बचेगा, है ना, ए वाला आपका 30 बचेगा, क्योंकि वो 60 हो गया तो ये आपका 30 हो जाएगा। 30 के सामने हमें चाहिए था 1, बट यहाँ √3 है, वही हुआ हुआ कंसेप्ट। सो यहाँ पे 60 के सामने भी आपका √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है। ओके, ए वाली डिस्टेंस की बात करूं मैं अगर, तो ये 2 हो जाएगी, है ना, 2 हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस 2। ओके, सो आपका 3 दिया हुआ है 195 के, तो 2 हो जाएगा आपका 130 मीटर। 130 मीटर आपका एक करेक्ट आंसर हो गया, है ना। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, आराम से आप लोग समझ लोगे। ओके, चलो। A vertical pole and a vertical tower on the same level of ground। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। A vertical pole and a vertical tower। ठीक है, वर्टिकल पोल छोटा बना देते, टावर आपका बड़ा रहेगा ऑब्वियसली। और अगर क्वेश्चन में छोटा बड़ा दिया तो आप आराम से देख लेना, हम अभी देखते हैं। ऑन द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड, बिल्कुल सही बात है, ग्राउंड में तो सेम में ही रहेंगे। In a such a way that from the top of the pole the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो है आपका एंगल दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है। ओके, एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर इज 30। ठीक है, बॉटम ऑफ टावर इज 30। जस्ट सेकेंड, 60, and the angle of the depression of the bottom the tower is 30। ओके, आपसे क्या बोला गया है कि आपका ये जो बॉटम का एंगल है ना, ये आपका है 30। ये वाला 30 हो जाएगा, तो फिर आपका ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है। ओके, हाइट आपको दी हुई है 76 टोटल, हाइट ऑफ द टावर।
ओके, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ फिर से। अब वर्टिकल पोल, ए आपका पोल है, ठीक है, ए आपका टावर है, ऑन द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड इन सच अ वे दैट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, ठीक है, टॉप ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ टावर ए है, ठीक है, बॉटम ऑफ टावर इज 30, ठीक है, हाइट इज 76। आपको सब कुछ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, अब तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे 90 है, तो फिर आपका ये कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। 30 के सामने आपका √3 है ना, 30 के सामने, जैसे कि 30 के सामने आपका 1, तो आपका 60 के सामने फिर √3 होगा, है ना। चलो, ओके। सो यहाँ पे आपका ये 30 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा ना, ये आपका 60 हो जाएगा, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, है ना। हमेशा ऐसे बनाया करो, है ना, हमेशा इस टाइप से बनता है ना जब, तो आपका आपको समझ में आ गया होगा। 60 के सामने √3 फिर 1, ठीक है, ओके। अब आपका क्या हुआ कि 60 और 30, ये आपका √3 हो गया, 30 के सामने अगर √3 है, तो 60 के सामने आपका हो जाएगा √3, तो आपका हो जाएगा ये 3, ये वाला हो जाएगा आपका 3, ये आपका 1 ऑलरेडी है, ठीक है, 1 ऑलरेडी आपका है ही है, ओके। सो आपका 4 दिया है, 76 इक्वल, तो 1 आ जाएगा आपका 19 चौक 76, ठीक है, ओके। तो हाइट ऑफ द पोल 90 मीटर, 19 मीटर, ठीक है, ये आपका मीटर में हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कोई दिक्कत जाए तो बताना आप लोग, है ना। चलो, रेशियो से आप आसानी से कर पा रहे हैं, अगर रेशियो में कोई दिक्कत जाती है आप लोग वेरिएबल मानो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको तो, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, अ पोस्टर इज ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, a person is standing on the ground at the distance of 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है, पोस्टर इज ऑन अ बिल्डिंग, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है ना, कोई बिल्डिंग है, उस पे एक पोस्टर लगा हुआ है, एक झंडा सा लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है बेसिकली बिल्डिंग पे, है ना, ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग लगा हुआ है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, कितना, 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ओके, पर्सन कोई खड़ा हुआ है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोस्टर ये है, ठीक है, टॉप ऑफ द पोस्टर एंड द बॉटम ऑफ द पोस्टर, ठीक है, टॉप ऑफ द पोस्टर आपका दिया है 45 डिग्री, ऑब्वियसली एंगल ज्यादा होगा क्योंकि आपको बहुत ऊंचा देखना पड़ रहा है ना, जैसे आप ऐसे देखो तो नॉर्मल 30 बनेगा, बट ऐसे देखोगे तो आपका 45 बनेगा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ए वाला एंगल कितना है, जस्ट सेकेंड, ए है आपका 30 डिग्री, ओके, और ए है आपका 45 डिग्री, ओके, 45 डिग्री, 30, और फिर यहाँ पे ये 60 हो जाएगा फिर, है ना, इसको मैं रेज कर दूं अगर, तो या ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, 60 के सामने आपके √3, इसके सामने 1, ओके, इसके सामने 1, ओके। 45 में क्या होता है आपका, 45, ये जो रेशियो है वो 10 थीटा, 10 30, 10 60 से आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात मत लो आप लोग, है ना, आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, अगर नहीं कर पा रहे तो आराम से कर पाओगे कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। 45 अगर ये है पूरा, तो 45 ही तो ये होगा, 45 ही तो ये होगा फिर,
45 के सामने अगर √3 है तो दूसरी 45 के सामने भी तो √3 होना चाहिए, क्योंकि 10 45 तो सिमिलर हो गए, है ना। 10 30 60 आपका थोड़ा सा अपोजिट से रहते हैं ना, 10 30 और 60 की वैल्यू में डिफरेंस रहता है थोड़ा सा। ये भी आपका कितना हो जाएगा फिर √3। ये आपका 1 है तो ये वाला कितना बचेगा फिर √3 - 1, √3 - 1 बचेगा ये आपका। ओके, √3 आपका दिया हुआ है 50 के इक्वल, कहाँ से, यहां से जो दिया है उसका निचोड़ दो उसको। √3 आपका दिया हुआ है 50 के इक्वल, ठीक है। तो 1 कितने के इक्वल हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आपका 50 √3 के इक्वल। आपको क्या चाहिए, √3 - 1 पहले तो, है ना, हाइट ऑफ द पोस्टर। उसका 200% बाद में हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ द पोस्टर 3 √1, तो ये कितना हो जाएगा 50 √3 इंटू √3 - 1। ओके, और इसका 200% की बात करें तो दुगना, है ना, 100% होता है आपका। जस्ट मतलब आपका 200% की बात हो रही है ना, तो 200/100 करोगे ना आप, तो ये हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100/√3, और √3 - 1, 100 √3, है ना, √3 - 1। ओके, 100 √3 नहीं है हमारे पास, तो क्या करते हैं हम लोग, √3 का ऊपर नीचे अंश हर का परिमीकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ द डेनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको क्या बचेगा 100 √3, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 3, 100/3, क्या है 100/3, है ना, √3 इंटू है यहाँ पे, है ना, -√3। ओके, 100/3, 100/3, √3 कितना हो जाएगा आपका √9 √3। ओके, 100/3 और 3 - √3, 100/3, 3 - √3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है, खुद से अगर ट्राई करते हो तो बेस्ट है, अदरवाइज आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 75 मीटर हाई, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है, 75 मीटर हाई है वो, 75 मीटर हाई। ओके, the angle of the depression of the top and bottom of the pole standing on the same plane is the tower observed 30 45। ठीक है, सेम प्लेन पे खड़े हैं टावर, टावर, पोल, पोल स्टैंडिंग, पोल एक खड़ा है, ठीक है, ये पोल हो गया आपका। टॉप ऑफ द पोल 30, ठीक है, टॉप ऑफ द पोल 30 दिया हुआ है। ठीक है, डिप्रेशन एंगल है बेसिकली, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ से लाइन जाएगी, ए वाला एंगल आपको बेसिकली 30 दिया हुआ है। ओके, ये वाला एंगल आपको 30 दिया हुआ है। चलो, ठीक है, अल्टरनेट एंगल में ए वाला एंगल भी आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, ओके, और स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेन ऑब्जेक्ट 45 फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, ए वाली लाइन को जब इससे मिलाते हैं, कहाँ में जाएगी, या इसको इससे मिलाते हैं इसके बॉटम से, है ना, टावर के बॉटम से। बेसिकली ये आपका टावर है, ये आपका पोल है ना, तो पोल के बॉटम से मिलाते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करेगा, और आपका ए वाला जो पूरा एंगल है ना, ये बनेगा 45 डिग्री। अल्टरनेटिव में ए वाला भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। कुछ लोग के डाउट रहेंगे ये वाला 45 कैसे आया, तो ए वाला एंगल है डिप्रेशन एंगल, उसके बाद अल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेट करना है सारी चीजें, इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं ना, अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कोई बुरी चीज नहीं है,
है ना, अच्छी चीजें हैं। प्रॉपर्टी आप किसी का यूज कर रहे हो तो कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है। ओके। हाइट ऑफ द पोल पूछा गया आपसे, ये वाली चीज की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई है ना। चलो। ओके। चलो, मैं दे देता हूं एक बार नाम, नामकरण कर देता हूं, ABCD, है ना। मजेदार तरीके से समझेंगे, है ना। अभी तक एग्जाम्पल में जो आपको कंफ्यूजन वगैरह बन रही थी ना, वो भी दूर कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मैंने वो प्रॉपर्टी वगैरह बताई थी कि 30 के सामने ए, 60 के सामने वो मैं देख बताता हूँ आपको, वो आती कैसे है वो चीज, है ना, वो आती कैसे है चीज, जो दुनिया ना आपको बताती वो चीज कैसे है आती। अभी समझ लो हबीबी, नहीं तो बाद में पछताती। ठीक है। ओके। सो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABC में, ए बी सॉरी ABE में, ABE में बात करूं अगर, तो मैं टेन थीटा लगा सकता हूं कि नहीं, टेन थीटा लगा सकता हूं कि नहीं। टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, लाल, प्यारे लाल की लंब बट्टे आधार, लंब क्या है आपका AB, आधार क्या है BE, टेन क्या है, टेन 30 है। AB कितना है, AB कुछ भी हो, हम देखते हैं AB क्या आएगा हमारा, BE 1/√3, AB/BE। ये बेसिकली AB/B का रेशियो है। तो अगर हम लोग इसको वन मानते हैं, अगर इसको हम लोग AB को वन मानते हैं, ठीक है, तो ए हमारा BE√3 हो जाएगा। ठीक है। ओके। ए जी आपको समझ में आ रही है, क्योंकि ए वाला एंगल आपका 60 है। ठीक है। ओके। वहां से भी 60 30 से, बट वो रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन लगती थी ना, किस में 30 किस में क्या मान लिया है, तो हमने कुछ नहीं माना है, ठीक है, हमने निकाला है AB का वन, और रेशियो में है, रेशियो में बेसिकली वन इसकी डिस्टेंस नहीं हो सकती है, रेशियो के फॉर्मेट में है, बट हम उसको ऐसे लिख रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं वन की तरह, मतलब एक डिस्टेंस की तरह, ठीक है, रेशियो को। B आपका √3 हो गया। चलो, अब देखते हैं हम किसमें, ट्रेंगल, ट्रेंगल ACD में क्या होगा, 1045 लगाओ आप लोग, 1045 क्या होगा, लंब क्या है आपके पास AC, आधार क्या है CD, वन इक्वल टू AC=CD। ठीक है, वन, 10 वन है आपका, ये चीज ध्यान देना आपका, CD है बेसिकली। ठीक है, CD है। CD कितना है आपका, √3, कैसे, ए बी और CD बराबर ही है, ठीक है, ये √3 हो गया आपका। ठीक है ना। और AC आपका कितना हो जाएगा फिर आपका, AC आपका कितना हो जाएगा, AC आपका हो जाएगा √3। ठीक है, AC भी आपका बराबर है, CD भी बराबर, रेशियो में ले रहा हूं मैं, एग्जैक्ट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। √3 जो आपका है 75 मीटर के इक्वल है, रेशियो के फॉर्मेट में करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। CD AC के इक्वल है, क्योंकि CD BE के इक्वल भी है, ठीक है। तो BC कितना बचेगा गुरुजी, BC कितना बचेगा गुरुजी, BC कितना बचेगा, ठीक है, √3 है, हम 75 वाली बात नहीं कर रहे, √3 है टोटल, वन आपका ए हो गया AB, तो ये आपका √3 - 1 नहीं बचेगा, √3 - 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, अब आप कहोगे हाँ जी बचेगा, बिल्कुल बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, है ना। √3 - 1, बात खत्म हो गई। पोल का कितना है आपका, √3 - 1 की वैल्यू हमें चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है ना, अब आएगा ना समझ में, अब आएगा ना आपको स्वाद। √3 आपका दिया हुआ है 75। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, वन आपका दिया हुआ है 75 √3। ओके, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, √3 - 1, तो क्या करोगे, 75 √3 इंटू √3 - 1। ठीक है, इसको हम डबल इक्वल ऐसे कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, खैर। 75 इंटू √3 - 1, √3, √3 और √3, √3 का ऊपर नीचे कर दिया हमने गुणा,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि हमें रूट थ्री नीचे से हटाना था एक्चुअली में, है ना, क्योंकि हमारा आंसर उस फॉर्मेट में है नहीं। ओके, रूट थ्री यहाँ पे आ जाएगा, रूट थ्री थ्री रूट नाइन हो जाएगा, रूट नाइन से बाहर आ जाएगा थ्री, ये आ जाएगा 25 × 75। ठीक है, 25 √3 इंटू √3 - 1। आंसर ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव वे में दिया है। ओके, सो आपको ध्यान देना है कि रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो करोगे आप 25 इंटू, और √3 - 1 कितना हो जाएगा फिर, 1.732 - 1 = 0.732, है ना। तो 1.732 इंटू 0.732, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली हो जाएगी आपकी 43.30 इंटू 0.372 करोगे तो, है ना, थोड़ा सा घटेगा, 30% तो लेस होगा वो, तो 31.6956 आ जाएगा। यहाँ पे 9 है तो ये कैरी इधर चली जाएगी, कैरी चली जाएगी आम के अचार के साथ। ए है उसका डिस्टेंस, और उसका हाइट, पोल का हाइट 31.7 मीटर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ से आता है, हम लोग रेशियो में लेते हैं। उतना रामायण तामझाम याद करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको याद नहीं हो पा रही हैं चीजें तो, और याद ना ही करो तो बेटर है। ठीक है, ये आपको हमारा लव लेटर है। ओके, जस्ट मैं जोक मारता हूँ, लाइन बनाता हूँ, अदरवाइज मत ले लेना कोई भी प्लीज। ठीक है, चलो, होमवर्क की ओर कदम बढ़ाए हम लोगों ने, होमवर्क की ओर कदम बढ़ाए, और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और इसके साथ हमारा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म, है ना। दो वीडियो में चमक दमदार तरीके से कर दिया, एलिवेशन ऑफ हम लोगों ने एंगल देखा, और डिप्रेशन ऑफ एंगल देखा, बाकी कुछ इसमें उतना था ही नहीं, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपको करना है, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ज्योमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है हमारे पास, और काफी दो चार टॉपिक और हैं, तो ऑलमोस्ट 10 10 12 टॉपिक और बचे होंगे। मैं कर दूंगा कवर, कोई दिक्कत नहीं हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कवर कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लिया करो बिल्कुल भी। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आराम से देख लिए, देख लो, पॉज करो। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 98, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लगे रहो जम के।